पीएम मोदी ने किया 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से खिलाड़ियों को दिया मंत्र, जूझने का जज्बा ही जीत दिलाता है। पीएम मोदी ने कहा, फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास आज जन आंदोलन बने। पिछले 8 साल में देश का खेल बजट 70% बढ़ा। पीएम मोदी ने सूरत भावनगर में किया रोड शो। सूरत को 3400 करोड़ और भावनगर को 5400 करोड़ की सौगात दी। शुक्रवार को पीएम मोदी वंदे भारत के एडवांस वर्जन को दिखाएंगे हरी झंडी। भारत के लिए खुशखबरी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर आया भारत। स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल से रैंकिंग में सुधार। वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास को लेकर जताया भरोसा। कहा, भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने में इनोवेशन पर देना होगा जोर। सीएम और अध्यक्ष पद के विवाद के बीच सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राहुल गांधी भी जुड़े। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, लीडर हमेशा नेहरू गांधी परिवार ही रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए अशोक गहलोत। कहा, नहीं लड़ूंगा चुनाव। अशोक गहलोत बोले, सोनिया गांधी से मिलकर माफी मांगी, हाईकमान का प्रस्ताव पास नहीं करा पाया। सीएम के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान के सीएम का फैसला सोनिया गांधी करेंगी। राजस्थान के सीएम पर सोनिया गांधी 1-2 दिन में लेंगी फैसला। केसी वेणुगोपाल का बयान। गहलोत के करीबी महेश जोशी ने कहा, अगर पार्टी हमें आधिकारिक नोटिस भेजती है तो हम अपना पक्ष रखेंगे। राजस्थान को लेकर पार्टी लेगी बड़ा फैसला। अनुशासन नहीं मानने वाले विधायकों पर गिरेगी गाज। दिग्विजय सिंह शुक्रवार को कर सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। नॉमिनेशन के लिए लिया फॉर्म। शशि थरूर से मिले दिग्विजय सिंह। शशि थरूर ने कहा, कोई भी जीते, जीत कांग्रेस की ही होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अध्यक्ष पद की रेस में, कर सकते हैं नामांकन। जेपी नड्डा का तंज। कहा, बीजेपी को छोड़कर देश में सारी राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमट गई हैं। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी की लड़ाई परिवारवादी संगठनों के खिलाफ है। जम्मू के उधमपुर से पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल। राहुल गांधी का अटैक। कहा, बीजेपी और आरएसएस को चुनी हुई सरकारों को गिराने का क्या अधिकार। राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी पूरे देश पर एक भाषा और एक संस्कृति थोपना चाहती है। अखिलेश यादव फिर बने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ चुनाव। अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला। बोले, कुछ राज्यों में चुनाव आने की वजह से दे रहे हैं फ्री राशन। विदेश मंत्री ने उठाया वीजे में देरी का मुद्दा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कोविड को बताया देरी की वजह। एस जयशंकर ने कहा, चीन से निपटने की योजना बना रहे भारत और अमेरिका। हिंद प्रशांत क्षेत्र की बेहतरी दोनों देशों का साझा उद्देश्य। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नेवी चीफ आर हरिकुमार। ऑस्ट्रेलिया नेवी चीफ से की मुलाकात। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की चर्चा। शुक्रवार को कार्यभार संभालेंगे सीडीएस अनिल चौहान। 40 सालों से ज्यादा का है अनुभव। कई कमांड की कर चुके हैं अगुवाई। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में जवानों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बढ़ाया हौसला। राजनाथ सिंह ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति बदली। अब भारत क्या बोल रहा है, लोग कान खोलकर सुनते हैं। 1 अक्टूबर 2023 से कारों में 6 एयरबैग होगा अनिवार्य। नितिन गडकरी ने किया ऐलान। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर मुस्लिम पक्ष ने दर्ज कराई आपत्ति। कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक आदेश रखा सुरक्षित। मुकेश अंबानी को मिली Z+ सिक्योरिटी। आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। द्वारे राशन योजना पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी टीएमसी। कहा, योजना लोगों के हित के लिए है। कश्मीर में अग्निवीरों की भर्ती रैली का हुआ समापन। 13 दिनों तक चली पहली सेना भर्ती रैली। दिल्ली में पीएफआई के 3 मुख्य ठिकाने सील। इसके फंड को फ्रीज करने का काम शुरू। गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। पीएफआई पर बैन के बाद यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी। पुलिस को पेट्रोलिंग के निर्देश। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए कहा। महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख का बयान। कानूनी मंच को छोड़कर पीएफआई को किसी भी मंच पर फिर से इकट्ठा होने का कोई अधिकार नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट से पीएफआई को आदेश। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जमा करें 5 करोड़ से ज्यादा का हर्जाना। केरल सरकार ने भी पीएफआई को गैर कानूनी घोषित किया। पीएफआई के मददगार संगठनों पर भी बैन के आदेश। तमिलनाडु सरकार ने पीएफआई और सहयोगियों को गैर कानूनी संगठन घोषित करने का आदेश किया जारी। महाराष्ट्र सरकार ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों को किया बैन। आरएसएस बैन की मांग पर बोले प्रहलाद जोशी, कांग्रेस कर रही है वोट बैंक की राजनीति। सीबीआई और एनसीबी ने चलाया ऑपरेशन गरुड़। नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन। 175 लोग हुए गिरफ्तार। मुंबई एनसीबी बड़ी कार्रवाई। 3 किलो से ज्यादा की हाई ग्रेड ब्लैक कोकेन बरामद। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट अगले साल 17 जनवरी को करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अविवाहित महिलाओं को भी मिला अबॉर्शन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विवाहित अविवाहित में भेद करना असंवैधानिक। पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया यूपी डिफेंस कॉरिडोर के नोडल अधिकारी बनाए गए। जम्मू के उधमपुर में 8 घंटे के अंदर 2 बसों में धमाके। 2 लोग जख्मी। उधमपुर में हाई अलर्ट। उधमपुर धमाकों पर एक्शन में एनआईए। बस के अंदर से सैंपल लिए गए। श्रीनगर के पालपोरा से जुनैद अहमद नाम का एक आतंकी गिरफ्तार। एक पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की याचिका। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों के लिए मांगी पुलिस रिमांड। अंकिता मर्डर के बाद उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर 60 होटल्स को नोटिस जारी। 1 और 11 अक्टूबर को दस्तावेज के साथ बुलाया गया। अंकिता हत्याकांड में डीआईजी का बयान। कोर्ट के आदेश के बाद पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई। अंकिता के संपर्क में जितने लोग थे सबसे पूछताछ जारी। अंकित मर्डर
केस पर फूटा छात्रों का गुस्सा। अलीगढ़ में एएमयू स्टूडेंट्स ने निकाला कैंडल मार्च। दोषियों को कड़ी सजा की मांग की। ईडी ने ऑनलाइन पेमेंट के मर्चेंट खातों में रखे 9 करोड़ से अधिक रुपए जब्त किए। पंजाब पुलिस की कामयाबी। जम्मू से बम्बिया गिरोह का मुख्य शूटर नीरज चस्का गिरफ्तार। बिहार में एक बार फिर सरकार में आरजेडी के शामिल होने से उद्योगपति चिंतित। पटना में कारोबारियों ने चिंता जाहिर की। पटना के बासबिहटा में खनन माफियाओं के 2 गुटों में फायरिंग, 4 लोगों की मौके पर ही मौत। जालंधर में बिजली विभाग ने काटा कांग्रेस ऑफिस का कनेक्शन, 3.5 लाख का बिल जमा नहीं किया था। अलीगढ़ में एक मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, तबीयत बिगड़ने पर 59 लोगों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। ओडिशा के बालासोर जिले में हादसा, एक फैक्ट्री में लीक हुई अमोनिया गैस, 28 मजदूर बीमार हुए। यूपी के सुल्तानपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 7 लोग हॉस्पिटल में कराए गए भर्ती। अयोध्या के प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में दिया गया चावल नमक, प्रिंसिपल सस्पेंड, ग्राम प्रधान को नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद की। दिल्ली में लैंडस्लाइड के बाद 30 फीट गहरे गड्ढे में फंसा मजदूर, सफदरजंग रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ हादसा। इंदौर में छेड़छाड़ के आरोप में एक शख्स को भीड़ ने डंडों से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया, पुलिस ने दी जानकारी। असम के धुबरी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी नाव में 50 लोग सवार थे, 6 से 7 लोग लापता। कानपुर के कोचिंग सेंटर में लगी आग, फंसे छात्रों का किया गया रेस्क्यू, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। पालघर में सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका का किया मर्डर, बाद में सीआईएसएफ की गाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या की। बागपत में कपड़ा व्यापारी से हजारों की लूट, दुकान में घुसकर गन पॉइंट पर लूटे रुपए और 2 मोबाइल फोन। मथुरा में लंपी वायरस को लेकर नगर निगम का एक्शन, 200 गौवंशों का आइसोलेशन सेंटर बनाया। वडोदरा में नवरात्रि कार्यक्रम में पहुंचे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, मां दुर्गा की आरती उतारी, गरबा में मिलिया हिस्सा। कोलकाता में दुर्गा पूजा के अलग अलग रंग, पंडालों में दिखी मां दुर्गा के तांडव की अद्भुत झांकी। बद्रीनाथ में आईटीबीपी का स्वच्छता अभियान, मंदिर परिसर और अलकनंदा नदी के किनारे की साफ सफाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 4,272 नए केस, 4,474 मरीज रिकवर हुए। ओडिशा में कोरोना के 180 नए केस में 31 बच्चे शामिल। मंकी पॉक्स की वैक्सीन को लेकर अमेरिका का बयान, कहा वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को 14% ज्यादा खतरा। वायु प्रदूषण से बढ़ सकती है कोविड की गंभीरता, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का दावा। डीसीजीआई ने दी भारत में बनी मलेरिया की वैक्सीन के 2 लाख डोज निर्यात करने की इजाजत। शुक्रवार को यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में शामिल किया जाएगा, क्रेमलिन के प्रवक्ता ने दी जानकारी। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में तुर्की के गायक मेलेक मोसो ने बाल कटवाए। ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस ने कहा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मुश्किल फैसले लेने होंगे। पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज और उनके पति बरी एवनफील्ड मामले में कोर्ट का फैसला। अमेरिका के ऑकलैंड के स्कूल में शूटआउट, 6 लोग घायल, 3 लोगों की हालत गंभीर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाबी यार नरसंहार के पीड़ितों को किया नमन। हजारों कुवैतियों ने संसदीय चुनाव में डाले वोट, नेशनल असेंबली के लिए 50 विधायकों को चुनने के लिए हुई वोटिंग। फिनलैंड सरकार का फैसला, आधी रात से सभी रूसी पर्यटकों के लिए सीमा बंद। घटते विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर आरबीआई ने जताई चिंता, कहा अगर इसे नहीं थामा गया तो श्रीलंका जैसे हो सकते हैं भारत के हालात। आरबीआई ने दी जानकारी, चालू खाता घाटा 2022-23 की पहली तिमाही में 23.9 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 35 पैसे मजबूत होकर 81 रुपया 58 पैसे पर पहुंचा। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स 188 और निफ्टी 40 अंक लुढ़का। सोने और चांदी में तेजी दर्ज, सोना 460 रुपए चढ़ा, चांदी में 1035 रुपए की तेजी। टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए जसप्रीत बुमराह, पीठ की चोट के कारण नहीं खेलेंगे, बीसीसीआई ने दी जानकारी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव पर रोक, दौसा जिला क्रिकेट संघ की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला। फीफा के पूर्व रेफरी सुमंता घोष का निधन, लंबी बीमारी के बाद हुआ निधन। सलमान खान ने पुष्पा स्टार रश्मिका मंदाना संग लगाए ठुमके, डांस का वायरल हुआ वीडियो। और अजय देवगन की दृश्यम 2 का टीजर आउट, 18 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।